वेलकम बैक। शहनामे का आगाज़ करेंगे। आपको बताएं कि गुज़िश्ता साल FIA सर्कल मुल्तान जोन की कारकर्दगी के हवाले से डिप्टी डायरेक्टर FIA ख्वाजा हम्माद का ये कहना था कि डायरेक्टर FIA खालिद अनीस की सरबराही में FIA क्रिमिनल्स के खिलाफ मुतहरिक है। मज़ीद अहवाल जानेंगे मुल्तान से शेख नवीद नासिर की इस रिपोर्ट में। का कहना है डायरेक्टर FIA खालिद अनीस की सरबराही में FIA क्रिमिनल्स के खिलाफ मुतहरिक है। FIA ने साल 2023 में 1400 इंक्वायरियां की, जबकि 1100 इंक्वायरियों को मुकम्मल किया गया। 228 के करीब मुकदमा दर्ज किए हैं, जिसमें से 175 मुकदमा जो हैं एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल में हैं, 28 कमर्शियल बैंकिंग सर्कल में हैं और 25 जो मुकदमा हैं एंटी करप्शन सर्कल के हवाले से हैं। इस साल FIA मुल्तान जो सर्कल है इसने 1100 के करीब जो हैं इंक्वायरीज फाइनलाइज की हैं। इसमें से अगर रिकवरीज की बात करें तो हमने बड़ी सब्सटेंशियल अमाउंट्स रिकवर की हैं। तकरीबन 11 करोड़ रुपया है जो है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल में हमने रिकवर करके मुतासिरीन को पैसे वापस दिलवाए हैं। डिप्टी डायरेक्टर का कहना है गुज़िश्ता साल 11 करोड़ रुपए की रकम रिकवर करके मुतासिरीन को दिलवाई गई। साल 2023 में FIA ने 228 मुकदमात का अंदराज किया। एक साल में 40 से ज्यादा इश्तिहारियों को गिरफ्तार किया गया। सबसे जो लैंडमार्क सजा हुई है, हमारा एक मुकदमा था 70/2015 एंटी करप्शन सर्कल का ये मुकदमा था। इसमें 6 लाख रुपए जुर्माना और 27 साल की कैद की सजा सुनाई है ऑनरेबल कोर्ट ने। तो इस हवाले से ये 2023 था बड़ा अच्छा रहा है और प्रोसिक्यूशन के हवाले से भी और इन्वेस्टिगेशन के हवाले से भी। इसके साथ साथ जो हमारा जो रूटीन वर्क है जिसको हम कहते हैं POCs अरेस्ट करना, उसमें से 40 के करीब हमने POCs भी अरेस्ट किए हैं FIA मुल्तान सर्कल में। ख्वाजा हम्माद का कहना है वफाकी इदारों की करप्शन, लोगों से फ्रॉड, बैंकिंग फ्रॉड, इंसानी स्मगलिंग समेत दीगर जुराइम में मुलव्विस मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया है। कैमरामैन टीम के साथ शेख नवीद नासिर, मेट्रो 1 न्यूज़ मुल्तान। आम इंतखाबात 2024 का अमल कल होने जा रहा है। हैदराबाद के पब्लिक स्कूल में पोलिंग का सामान ताखिर से दिए जाने का सिलसिला शुरू किया गया। पोलिंग के अमले की जानिब से ताखिर के अमल पर शिकवा किया जा रहा है। इस वक्त पोलिंग स्कूल में हैदराबाद के हमारे नुमाइंदे अरशद अंसारी मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं क्या सूरत हाल है। अरशद, अपडेट कीजिएगा। जी, हम यहाँ मौजूद हैं हैदराबाद के पब्लिक स्कूल में। यहाँ पोलिंग का अमला अलग सुबह से ही पहुँच चुका है। यहाँ पर ताखिर से पोलिंग अमले को सामान मुहैया किया जा रहा है पोलिंग का। यहाँ हमारे दरमियान मौजूद है यहाँ का पोलिंग का अमला। इनका कहना है कि ताखिर से दिया जा रहा है, जिससे हम परेशानी का सामना करना पड़ा है। जी, क्या कहेंगे इस हवाले से? बस यही है, हम लोग 8 बजे से आए हुए और बैठे हुए इंतज़ार में कि हम लोगों को सामान कब मिले। ऐसा में तो हम लोगों को इतनी देर हो गई है, परेशान हो रहे हैं। हर आदमी अपनी रुचि ढूंढ रहा है कि अपना ग्रुप को, ये बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। ये है कि हम लोगों को भी टाइम से सामान मिल जाए तो हम लोग चले जाएँ। सामान मिलने में देर हो रही है। इतनी ताखिर से क्यों दिया जा रहा है सामान, पता है? ये ऐसा होता है ना, अपने अपने ग्रुप को अपनी अपनी यूसी के हिसाब से वो तो आवाज़ें लगा रहे हैं। अब देखो हमारा नंबर कब आता है, कितनी अवाम है, कितने लोग हैं, उसके हिसाब से ही आएगा। जी, यहाँ मौजूद था पोलिंग अमला। इनका ताखिर से सामान दिए जाने पर शिकवा जारी है। इनका कहना है कि कुछ को सामान मुहैया किया गया है लेकिन हमारा नंबर नहीं आया। इस तरह से सैकड़ों की तादाद में यहाँ ख़वातीन हज़रात जो मर्द हैं पोलिंग का अमला और दीगर अफसरान यहाँ मौजूद है, लेकिन पोलिंग का सामान मुहैया किए जाने का ताखिर से सिलसिला किए जाने का शिकवा अब भी जारी है। जी, मुल्क भर में आम इंतखाबात का इनेकाद आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। इलेक्शन मुहिम इख्तिताम पजीर होने के बाद इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर वोटिंग के लिए सामान की तकसीम का अमल जारी है। इस पर मजीद पसरोड़ से जानेंगे अपने नुमाइंदे एजाज अहमद खोखर से, जो कि इस वक्त पसरोड़ में मौजूद हैं। बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल चंद घंटों की दूरी पर है और वोटिंग के मराहल के लिए इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर RO की ज़ेर निगरानी पसरूर के हल्का NA 72 के 385 पोलिंग स्टेशन के लिए सख्त सिक्योरिटी में बेल्ट बक्स और पेपर की तकसीम का अमल जारी है। जो इलेक्शन कमीशन की फराहम करदा ट्रांसपोर्ट के जरिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ज़ेर निगरानी मुतलका मकामात पर दीगर पोलिंग अमला और सिक्योरिटी इदारों के अहलकारों के हमरा पहुँचाया जा रहा है, जबकि हल्का NA 72 में हसास पोलिंग स्टेशन को A, B और C कैटेगरी में तकसीम करते हुए वहाँ पर CCTV कैमरों की तनसीब भी कर दी गई है। पसरूर के 1 कौमी और 2 सूबाई नशिस्तों के लिए 5,99,020 मर्दों ख़वातीन वोटर जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। जी,
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जनरल इलेक्शन 2024 सरगोदा में नेशनल असेंबली की 5 और सूबा असेंबली की 10 नशिस्तों के लिए इंतखाबात के हवाले से सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया गया है। जिला सरगोदा में 26 लाख से ज़ायद वोटर्स के लिए 1698 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें 228 ए कैटेगरी, 170 बी कैटेगरी और 1300 सी कैटेगरी के पोलिंग स्टेशन हैं। पुलिस के 6000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और जवान इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। इस तरह सिविल डिफेंस, एक्साइज, महकमा सेहत, महकमा हाईवेज के अलावा रिटायर्ड पुलिस अफसरान और स्पेशल पुलिस की खिदमात भी हासिल की जाएंगी। पुरअमन इलेक्शन के इनेकाद के लिए पाक आर्मी और रेंजर्स भी सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। हुकूमत पंजाब के अहकामात की रोशनी में इलेक्शन 2024 के हवाले से हर किस्म के असलहे को पास रखना, इसकी नुमाइश करना और हवाई फायरिंग पर मुकम्मल पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ की जाएंगी। DPO फैसल कामरान ने कहा कि पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के हमरा इलेक्शन को पुरअमन बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। जनरल इलेक्शन के लिए हारूनाबाद में इंतखाबी अमल की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। इंतखाबी सामान, बैलेट पेपर्स इंतखाबी अमले के हवाले किया जा रहा है और अमले को सिक्योरिटी की निगरानी में पोलिंग स्टेशन पर पहुंचाने का सिलसिला जारी। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हारूनाबाद से अरशद अली गौरी से। अरशद अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, दूसरे शहरों की तरह हारूनाबाद भी इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक आम इंतखाबात की तैयारियां इलेक्शन कमीशन अमला और मुकामी इंतजामिया की तरफ से मुकम्मल कर ली गई हैं। हारूनाबाद में कुल पोलिंग स्टेशन की तादाद 349 है। पोलिंग स्टेशन पर बैलेट पेपर की तरसील का अमल शुरू हो चुका है। इंतखाबी अमला सामान वसूल करके अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंचना शुरू हो गया है। पंजाब पुलिस और पाक फौज के नौजवानों की निगरानी में बैलेट पेपर्स की तरसील का अमल जारी है। मुकामी इंतजामिया के मुताबिक आम इंतखाबात 2024 के लिए सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। हल्का NA 163 और PP 241 के कुल वोटर्स की तादाद 4,88,700 बताई जा रही है, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 2,60,529 है, जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद 2,22,171 है। जी पिंडी गेप में आम इंतखाबात के RO इंतजामिया ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। इस हवाले से NA 50 के 595 और हल्का PP 4 के 226 पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग अफसरान बैलेट बॉक्सेस और इलेक्शन से मुतल्लिका सामान वसूल कर रहे हैं। पुलिस के हमरा पाक फौज और रेंजर्स के जवान पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। मजीद बता रहे हैं पिंडी गेप से आसिफ साबरी। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरफ पिंडी गेट में भी आज इलेक्शन के हवाले से जो इलेक्शन का सामान है उसकी तरसील जारी है। उसका सामान यहाँ पर RO ऑफिस में जो मुतलका प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो अपना सामान वसूल कर रहे हैं। इस हवाले से पिंडी गेट में हल्का NA 50 में तकरीबन 595 पोलिंग स्टेशन है, जबकि हल्का PP 4 में 226 के लगभग पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए हैं और मुख्तलिफ काउंटर यहाँ पर बना दिए गए हैं और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उनको सामान की तरसील का अमल जारी है। इस वक्त हमारे साथ एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। ये सामान की तरसील के हवाले से उनको किसी किस्म की दुश्वारी का सामना तो नहीं करना पड़ रहा, तो आइए उनसे जानते हैं क्या कहना है आपका, कैसे सामान की तरसील आपको सामान मिल गया मुतलका, तो कैसे इंतजाम है? अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ RO मलिक नूरजमान साहब हैं, इन्होंने बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं। PP 4 और NA 50 के यहाँ पर सामान की तफसील का निज़ाम जारी है। मुख्तलिफ तरह के काउंटर्स बनाए गए हैं जहाँ पर मर्दाना के अलग और फीमेल स्टाफ के अलग काउंटर बनाए गए हैं, जहाँ पर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा रश बन गया है। गाड़ियों का बहुत अच्छा इंतजाम मौजूद है और पुलिस हजरात मौजूद हैं और आर्मी की प्रोटेक्शन भी मौजूद है। मुख्तलिफ तरफ तो एक ही रोड पर जाने वाली तमाम गाड़ियाँ जो हैं उनके साथ पुलिस और आर्मी की नफरी तैनात है, तो यहाँ पर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इनके इनका कहना है कि हमें किसी किस्म की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा। NA 50 क्योंकि एक बहुत बड़ा हल्का है, तो यहाँ पर सिर्फ पिंडी गेट में जो इलेक्शन का सामान है उसकी तरसील जारी है। इनका कहना है कि सिर्फ इस हवाले से ये छोटी सी परेशानी है, इसके अलावा कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो अटक पुलिस की जानिब से यहाँ पर सिक्योरिटी के नहायत ही फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस के साथ साथ एलीट फोर्स और पाक फौज भी अपने फराइज सर अंजाम दे रही है। जी
दूसरी जानिब मीरपुर खास में पोलिंग सामान की तरसील का अमल जारी है। जिला की 656 पोलिंग स्टेशन का अमला रवाना होना शुरू हो चुका है। मीरपुर खास पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने सामान वसूल किया। पोलिंग स्टेशन अमले को सख्त सिक्योरिटी में रवाना किया जा रहा है। जिला में 656 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें 178 मर्द 178 खवातीन पोलिंग स्टेशन हैं। जिला भर में 300 पोलिंग स्टेशन मुश्तरका बनाए गए हैं। जिला भर में 2137 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं, जिनमें 1102 मर्दों को 1035 खवातीन पोलिंग बूथ शामिल हैं, जबकि 656 पोलिंग स्टेशन में 152 नॉर्मल करार दिए गए हैं, जबकि 274 हसास और 230 इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन करार दिए गए। पाक फौज पुलिस रेंजर्स की ज़ेर निगरानी सामान की तरसील का अमल जारी है। सादिकाबाद में इलेक्शन से कबल अमन अमान के हवाले से शहर भर में पुलिस और रेंजर्स का फ्लैग मार्च। पुलिस का पाक रेंजर्स, एलीट फोर्स और सिक्योरिटी इदारों के साथ मुश्तरका फ्लैग मार्च की क़यादत बंगर खान बुगटी ने की। दर्जनों गाड़ियों पर मुश्तमिल फ्लैग मार्च ने शहर और गिरदोनवा में गश्त किया। ऑफिसर ASP फ्लैग मार्च से शुरू होकर अहमदपुर और शहर के मुख्तलिफ इलाकों ऑफिस ASP से होता हुआ इख्तिताम पजीर हुआ। ASP मंगल खान का यह कहना था कि फ्लैग मार्च का मकसद इलेक्शन में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वज़ीराबाद में आम इंतखाबात के ज़िले इंतज़ामिया ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। पुलिस के हमरा पाक फौज और रेंजर्स के जवान पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। पुलिस ने भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। पुलिस की जानिब से अमन अमान की सूरत हाल को गंभीर करार दिया गया है। फ्लैग मार्च किया गया है और ज़िला भर में पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के साथ पोलिंग सामान पहुँचाने का अमल जारी है। जैकबाबाद में कल होने वाले इंतखाबात के लिए म्यूनसिपल कमेटी टाउन हॉल में इंतखाबी सामान की तरसील का सिलसिला शुरू हो चुका है। अमला अपना इंतखाबी सामान वसूल करने के बाद मुकर्रर करदा अपनी पोलिंग स्टेशन को सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के साथ रवाना हुए। जैकबाबाद में टोटल वोटर्स की तादाद, जिसमें मर्द वोटर्स भी हैं और ख़वातीन वोटर्स भी हैं, जबकि 514 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जहां पर शहरी अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। जबकि जैकबाबाद में होने वाले आम इंतखाबात के रोज़ पूरे ज़िले में टोटल 514 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें 107 इंतहाई हसास, 194 हसास और 213 नॉर्मल पोलिंग स्टेशन होंगे। मजमूई तौर पर टोटल 514 पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबात का अमल होगा। इंतखाबात 2024 के हवाले से खबरों का सिलसिला जारी है और अब रुख करेंगे उमरकोट का, जहां पर इंतखाबी सामान की तरसील जारी है। कल्चरल कॉम्प्लेक्स में बड़ी तादाद में पोलिंग का अमला पोलिंग के सामान के साथ पोलिंग स्टेशन की जानिब रवां दवा है। उमरकोट में 494 पोलिंग स्टेशन कायम करके 6500 से जायद अमला तैनात किया गया है। इसी बारे में मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे वकास खान यूसुफ सई से। वकास खान, मजीद क्या तफसीलात हैं? आज बिल्कुल उमरकोट में इंतखाबी दंगल सजने को है तैयार। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कल्चर कॉम्प्लेक्स के बाहर, जहाँ पर पोलिंग का अमला पोलिंग के सामान के साथ अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है। उमरकोट में 494 पोलिंग स्टेशन कायम की गई हैं। इन 494 पोलिंग स्टेशनों के लिए 6500 से ज्यादा अमला तैनात किया गया है। 494 पोलिंग स्टेशनों में 79 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, जबकि 219 हसास करार दी गई है। इंतहाई हसास करार दिए जाने वाले पोलिंग स्टेशनों पर CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं, जबकि पुलिस के एहलकारों के साथ रेंजर भी तैनात किए गए हैं। हसास करार दिए जाने वाले पोलिंग स्टेशनों पर पुलिस के 6 एहलकार और रेंजर के एहलकार भी तैनात किए गए हैं। इसके साथ साथ पाक फौज के दस्ते को भी स्टैंड बाय रखा गया है। जी, उधर जामशोरों में इलेक्शन की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। इंतखाबी अमले को पोलिंग स्टेशन तक बहिफाजत सामान समेत पहुंचाने के लिए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जामशोरों की जानिब से इंतखाबी सामान की तरसील का आगाज़ कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं वहाँ पर मौजूद रियाज मीर। बताइएगा।
जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह ज़िला जामशोरों में भी इलेक्शन की तैयारियां आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी हैं, जहां से PS 78 और PS 79 के लिए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से अमले को इंतखाबी सामान के साथ तरसाल शुरू कर दी गई है, जहां पर प्रेसिडिंग ऑफिसर के साथ सामान भेजा जा रहा है, जहां पुलिस की सिक्योरिटी की निगरानी में। और जैसे ही ये सामान पोलिंग स्टेशनों तक पहुंचेगा, कल सुबह 8 बजे वहां से पोलिंग का अमल शुरू होगा। और इस हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि जहां पर सिक्योरिटी के इंतजाम काफ़ी सख्त किए हुए हैं और कल जो इंतहाई हिसास पोलिंग स्टेशन है वहां पर सिक्योरिटी मजीद और बढ़ाई गई है। जी आम इंतखाबात 2024 के लिए हैदराबाद में भी पोलिंग सामान फराहम करने के लिए पब्लिक स्कूल हैदराबाद में स्टेशन बनाया गया है, जहां पर पोलिंग सामान पहुंच तो गया मगर अब तक पोलिंग अमले को सामान की फराहमी शुरू नहीं की गई। इस हवाले से प्रिजाइडिंग अफसरान और अमले का क्या कहना है, ये जानेंगे हमारे नुमाइंदे शाजिब शेख से। बिल्कुल, मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी आम इंतखाबात 2024 के हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और आज वो दिन है जब पोलिंग अमले को जो है पोलिंग सामान मुहैया किया जाना था, जिसमें बैलेट बॉक्सेस, बैलेट पेपर्स और दीगर जो सामान है पोलिंग का वो मुहैया किया जाना था। और सुबह 9:30 बजे का वक्त यहाँ पर पोलिंग अमले को दिया गया था। सुबह 9:30 बजे से पोलिंग अमला जो है पब्लिक स्कूल हैदराबाद में मौजूद है। तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान और पोलिंग स्टाफ जो है यहाँ पर मौजूद है, मगर अब तक जो है पोलिंग सामान जो है उनको मुहैया करना शुरू नहीं किया गया है। उनकी जानिब से शिकायत की जा रही है कि 2 घंटे से ज़ायद वक्त गुजर गया मगर अब तक उनको पोलिंग सामान मुहैया नहीं किया गया है। बेहद लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं और यही मुतालबा है कि जल्द से जल्द पोलिंग सामान उनको मुहैया करना शुरू किया जाए। जी बिहाड़ी का रुख करेंगे, जहां पर आम इंतखाबात के सिलसिले में इंतखाबी मटेरियल की पोलिंग स्टेशन तक तरसील का प्लान तश्कील दे दिया गया है। इंतखाबात के मौके पर तमाम पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी मटेरियल आज शाम तक पहुंचा दिया जाएगा। मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद मुमताज़ से। मुमताज़, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं विहाड़ी में मौजूद हूँ। अगर बात करते हैं इलेक्शन 2024 की, तो पूरे पाकिस्तान की तरह विहाड़ी शहर में भी जो कि पोलिंग स्टेशनों पे सामान पहुँचाने का सिलसिला जारी और सारी है। और पाक आर्मी के नौजवान और पुलिस डिपार्टमेंट के जो नौजवानों की कस्टडी में ही जो पोलिंग अफसरान को सामान दिया जा रहा है। इसी हवाले से जब हमारे डिप्टी कमिश्नर सैयद आसफ हुसैन शाह साहब से बात हुई तो उनका यही कहना है जो कि डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी के 1390 पोलिंग स्टेशन हैं और उन पर रात गए तक जो सामान आज पहुंचाया जाएगा और जो कल इलेक्शन है वो हम ईमानदारी और दयानतदारी से करवाएंगे। जी DPO साहिवाल फैसल शहजाद की ज़ेर क़यादत ज़िला भर में पोलिंग ड्यूटी की फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल फैसल शहजाद का रीजनल इलेक्शन कमिश्नर साहिवाल सैयद बासित अली शाह के हमरा गवर्नमेंट हाई स्कूल और कॉम्प्रहेंसिव स्कूल साहिवाल में इलेक्शन 2024 के हवाले से ज़िला भर के तमाम पुलिस अफसरान और मुलाजमीन बशमूल पंजाब कांस्टेबलरी, पेट्रोलिंग पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों को इलेक्शन ड्यूटी के मुतालिक खुसूसी ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर DPO साहिवाल ने पोलिंग डे पर अमन व अमान को कायम रखने की हिदायत की और कहा कि आने वाले वो दिन बहुत अहम है। नेक नियती और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें। किसी किस्म की भी गफलत या लापरवाही बरतने वाले एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शेखुपुरा इलेक्शन 2024 के सिलसिले में पोलिंग स्टेशंस को सामान की तरसील का सिलसिला जारी। जिला भर में 1412 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं। पोलिंग स्टेशंस के सामान को पुलिस की हिफाजत में रवाना किया जा रहा है। शेखुपुरा से हमारे नुमाइंदे अमानत सोबल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। बताइएगा। जी बिल्कुल, शेखुपुरा में भी जनरल इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ज़िली इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन की जानब से इलेक्शन डे के सामान की तरसील का अमल जारी है। प्रेजेंटिंग ऑफिसर अपने अपने पोलिंग स्टेशन का यहाँ पे सामान वसूल करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करें यहाँ पे पोलिंग स्टेशन की, तो शेखुपुरा में 1412 के करीब पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिसमें ए कैटेगरी 127, बी कैटेगरी 407 और सी कैटेगरी 878 शामिल है। अगर बात करें यहाँ पे ए कैटेगरी पोलिंग स्टेशन की, तो ए कैटेगरी पोलिंग स्टेशन में
CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं जिनकी मॉनिटरिंग DPO ऑफिस हो रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें यहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से, तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, जिसमें सिक्योरिटी में पाक फौज के जवान, पुलिस, पंजाब पुलिस के जवान और दीगर इंतजामिया यहाँ पे सिक्योरिटी सर अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। जब हमारी DPO शेखपुरा से बात हुई तो DPO शेखपुरा ज़ाहिद नवाज मरावत का कहना था कि पोलिंग डे इंशाल्लाह का अमन का दिन साबित होगा, किसी सूरत भी किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जी चिन्यूट का रुख करेंगे जहां पर इस्लामिया कॉलेज से पोलिंग हमले को सामान की तरसील जारी है। 300 से ज्यादा गाड़ियों पर अमला और सामान की तरसील आज मुकम्मल होगी। जिला में 6000 देगा। 2000 से ज्यादा पुलिस, रेंजर्स, आर्मी के जवान सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। जिला चिन्यूट में टोटल 93 उम्मीदवार मैदान में हैं। जिला में 2 कौमी 4 सूबाई हलकों के लिए 612 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए हैं। जिला में इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन की तादाद 65 है। जिले में टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 8,84,579 है। जिले की आबादी 15,63,024 नफूस पर मुश्तमिल है। जिले में 53% मर्द, 47% खवातीन वोटर्स हैं। भावलपुर में NA 167 और NA 168 आरओस के दफातर से इलेक्शन के सामान की तरसील का अमल जारी है। भावलपुर में इलेक्शन 2024 के इनेकाद के हवाले से अमले में सामान की तकसीम का आगाज़ किया गया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग अमले ने सामान वसूल किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर भावलपुर समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। सिक्योरिटी के साथ इंतजाम किए गए थे। पाक फौज समेत पुलिस की नफरी तैनात थी। भावलपुर NA 167 में कुल 301 पोलिंग स्टेशन और 922 पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं, जबकि NA 168 में कुल 292 पोलिंग स्टेशन शामिल हैं। सियालकोट में पुलिस और रेंजर्स की जानिब से मुश्तरका फ्लैग मार्च किया गया। IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल की खुसूसी हिदायत पर जिला भर में सियालकोट पुलिस और रेंजर्स फोर्स ने जनरल इलेक्शन 2024 के पुरअमन इनेकाद के लिए फ्लैग मार्च किया। DSP सिटी सर्कल तारिक महमूद की क़यादत में फ्लैग मार्च का आगाज़ पुलिस लाइन सियालकोट से हुआ, जो ख्वाजा सफदर रोड, कैंट सर्कुलर रोड, हाजीपुरा रोड, डिफेंस रोड, मुरादपुर और कश्मीर रोड से वापस पुलिस लाइन इख्तिताम पजीर हुआ। DPO सियालकोट का कहना था कि फ्लैग मार्च का मकसद दस्तियाब वसाइल की रिहर्सल और सिक्योरिटी इंतजाम की चेकिंग के साथ शहरियों को एहसास तहफ़्फ़ुज़ दिलाना है। जतोई में रेस्क्यू एहलकार मोहम्मद वकास जतोई की नमाज जनाजा सरकारी एजाज़ के साथ सरदार कोड़ा खान पार्क में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में ज़िला भर से रेस्क्यू एहलकारों ने शिरकत की। मोहम्मद वकास की नमाज जनाजा मौलाना यहिया अब्बास ने पढ़ाई। सब्ज़ हिलाली परचम में लिपटे मोहम्मद वकास के नमाज जनाजा में मौज़म अली खान, सरदार ज़ियाउल्लाह खान, असिस्टेंट कमिश्नर जतोई तारिक महमूद समेत ज़िला भर के रेस्क्यू एहलकारों में रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर तहसील जतोई मोहम्मद इमरान यूसुफ ने शिरकत की। रेस्क्यू एहलकार मोहम्मद वकास जतोई गुज़िश्ता रोज़ ब्लड कैंसर के मर्ज से लड़ते हुए इंतकाल कर गए थे। मोहम्मद वकास जतोई रेस्क्यू सेंटर जतोई में अपने ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। पतौकी आला रोड पर वाक़ निजी मेडिकल स्टोर पर बच्चा इंजेक्शन लगते ही जान की बाजी हार गया। बच्चे को 1-2 दिन से बुखार था। वालदा की रो रो कर दुहाई। पतौकी हला शेम रोड पर कायम निजी मेडिकल स्टोर पर बच्चा जान की बाजी हार गया। मेडिकल स्टोर के मालिक अरसलान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बच्चे को 1-2 दिन से बुखार था। वालदा मेडिकल स्टोर पर लेकर गई, जहां अरसलान नामी मेडिकल स्टोर मालिक ने बच्चे को इंजेक्शन लगाया, जिससे बच्चा जहां बाक हो गया। इत्तला मिलते ही ड्रग इंस्पेक्टर पतौकी और DGHO पतौकी मौके पर पहुंच गए और मेडिकल स्टोर को सील करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। शहनामे से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा।